हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने शहीद भगत सिंह के जीवनी का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। पहला पार्ट तो आप सभी ने देखा ही होगा। चलिए शुरू करते हैं दूसरे पार्ट को भी। 30 अक्टूबर 1928। दोस्तों, 1928 वही साल था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी बुरी तरह से घायल हो गए। दोस्तों, उस समय लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोट की वजह से लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया। और दोस्तों, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु होने से पूरा देश गम में डूब गया। लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजी सरकार को सबक सिखाने के लिए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो कि ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे लाहौर कोतवाली पर भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आज़ाद तैनात हुए और स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को देखकर मारने के लिए आगे बढ़ गए, क्योंकि सॉन्डर्स भी एक उसी जाली हुकूमत का एक हिस्सा था। और फिर भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से भाग निकले। और इस तरह से इन लोगों ने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला ले लिया। और दोस्तों, ये वही घटना थी जिसके बाद भगत सिंह ने अपने बाल और दाढ़ी काट लिए थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। 8 अप्रैल 1929। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को भारत के आम आदमी, किसान और मजदूर और छोटे व्यवसायी, गरीब लोगों के दुख और तकलीफ से कोई लेना देना नहीं था। उनका मकसद सिर्फ भारत देश को लूटना और भारत पर शासन करना था। अपने इसी नापाक इरादे से ब्रिटिश सरकार मजदूर विरोधी बिल पारित करना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके दल को यह पसंद नहीं था कि देश में आम इंसान, जिसकी हालत पहले से ही गुलामी के कारण बहुत ख़राब थी, और भी ख़राब हो जाए। और इसी बिल पर विरोध जताने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके। दोस्तों, वहां बम फेंकने का मकसद किसी का जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को अपने बेखबरी भरी नींद से जगाना था और बिल के खिलाफ विरोध जताना था। और इसलिए असेंबली में फेंके गए बम बड़ी सावधानी से खाली जगह का चुनाव करके फेंके गए थे, और उन बमों में कोई जानलेवा विस्फोटक नहीं इस्तेमाल किया गया था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी, क्योंकि दोस्तों, भगत सिंह दृढ़ निश्चय किया था कि उनका जीवन उतना जरूरी नहीं है जितना कि अंग्रेजों का भारतीयों पर किया जा रहा अत्याचार को विश्व के सामने लाना है। दोस्तों, गिरफ्तारी होने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जिस जेल में रखा गया था, वहां भगत सिंह ने देखा कि वहां रखे गए अंग्रेज और भारतीय कैदी में भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय कैदी के लिए वहां सब कुछ दुखदाई था। जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्दी वर्षों से नहीं बदली गई थी। रसोई के क्षेत्र और भोजन घर में चूहे और कॉकरोच से भरा रहता था। पढ़ने और लिखने के लिए कागज और पेन और इत्यादि नहीं दिया जाता था, जबकि उसी जेल में अंग्रेज कैदियों को सारी सुविधा उपलब्ध थी। यह देखकर भगत सिंह ने कहा, कानून सबके लिए एक है। और इन्होंने ये निर्णय ले लिया कि जब तक उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता, खाना खाने लायक नहीं दिया जाता, साफ़ सुथरे कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें और अखबार और लिखने के लिए कागज़ और पेन नहीं दिया जाता, तब तक वह खाना नहीं खाएंगे। जून 1929। दोस्तों, यहाँ से सफ़र शुरू होता है उनके भूख हड़ताल का, जिसमें बटुकेश्वर दत्त ने उनका साथ दिया। दोस्तों, उनकी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए अंग्रेज अफसरों ने उन पर ऐसे ऐसे जुर्म ढाए, उनको घंटों तक सीढ़ियों पर लेटाकर कोरों से पीटा जाता था। ज़बरदस्ती उनके मुंह में दूध डालने की कोशिश की जाती थी, लेकिन वह अपने हौसले के इतने पक्के थे, कभी भी एक बूंद दूध अपने शरीर में के अंदर नहीं जाने देते। और दूसरी तरफ उनके बाकी साथी क्रांतिकारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और दोस्तों, कुछ दिन बाद भगत सिंह को लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनके साथियों को भी रखा गया था। दोस्तों, भगत सिंह के भूख हड़ताल को देखकर उन सब ने भी भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया, जिसमें सुखदेव, राजगुरु, जितेंद्र नाथ दास और अन्य क्रांतिकारी साथी मौजूद थे। और उन सबके साथ भी अंग्रेज सरकार ने वही सब सलूक करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें कई दिनों तक पानी भी नहीं दिया जाता। उनके पानी के घड़ों में पानी की जगह दूध रख दिया जाता, जिससे कि वो अपना भूख हड़ताल तोड़ दें। लेकिन ना जाने वह किस मिट्टी के बने थे कि कमज़ोर नहीं पड़े। 13 सितंबर 1929 को जेल में भूख हड़ताल के कारण एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ दास जी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, उन्होंने 63 दिन तक कुछ नहीं खाया था, लेकिन उनकी भूख हड़ताल अटूट रही। दोस्तों, उनकी मौत के सदमे से पूरा देश हिल गया था और आखिरकार अंग्रेज सरकार को
उनके जिद के सामने घुटने टेकने पड़े। भगत सिंह की सारी मांगों को मानना पड़ा। 5 अक्टूबर 1929। दोस्तों, अब जानते हो कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी भूख हड़ताल पूरे 116 दिन के बाद 5 अक्टूबर 1929 को तोड़ी थी। दोस्तों, है ना ये कितनी हैरान कर देने वाली बात। 116 दिन, वह भी कितनी कठिन परिस्थितियों में भूखा रहना। दोस्तों, अब जानते हो भगत सिंह का वजन 60 किलो था, लेकिन इस भूख हड़ताल के बाद उनका वजन 6.4 किलो घट गया था। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 AF तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 5 अक्टूबर 1930 को अदालत का द्वारा 68 पेजों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी और अन्य सभी क्रांतिकारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 फांसी का दिन। दोस्तों, फांसी देने का दिन 24 मार्च 1931 सुबह का रखा गया था, लेकिन भारतीय जनता में भगत सिंह के फांसी को लेकर काफ़ी आक्रोश भरा हुआ था, इसलिए अंग्रेजों ने उनको 23 मार्च को ही फांसी देने का फैसला किया। दोस्तों, जेल के अधिकारी ने जब भगत सिंह को यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है, तब वह एक किताब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। दोस्तों, फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों मस्ती से गाना गा रहे थे और फांसी के तख्ते पर खड़े होकर उन्होंने जोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। वो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो अपने देश के लिए कुर्बानी देने जा रहे थे। और फिर 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। और दोस्तों, ज़्यादातर लोगों ने भगत सिंह के बारे में यहाँ तक ही सुना हुआ है, उनको फांसी दे दी गई थी, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। फांसी के बाद कोई आंदोलन ना भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेज़ों ने पहले जेल के पीछे की दीवार तोड़ी और इनके मृतक शरीर को कुल्हाड़ी से टुकड़े किए और फिर उन्हें बोरियों में भरकर पीछे के रास्ते फिरोजपुर की ओर ले जाया गया, जहां मिट्टी का तेल डालकर उनके पार्थिव शरीर को जलाने जाया लगा। लेकिन दोस्तों, जब गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आने लगे और इससे डरकर अंग्रेज़ों ने इनकी लाश को अध जले टुकड़े को जल्दी जल्दी सतलज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृतक शरीर के टुकड़े को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, जरा सोचिए, जिससे आज़ाद देश की सुरक्षित हवा में आज हम सांसें ले रहे हैं, उसके लिए इन सपूतों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। आज हम इस शहीद भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी दोस्तों पर वीडियो बना रहे हैं, तब लगता है कि कितने महान थे वे, देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर दिए। और कितने महान हैं वो लोग जो आज भी देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और वक्त आने पर हमारे लिए और देश के लिए शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमेशा सम्मान करना, एक तो उनका जो देश की रक्षा करते हैं और एक उनका जो देश के लिए शहीद हुए हैं। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। और ये चैनल नया है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।